हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर, जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो हमारा HAP सेकंड है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, तो उसका यूनिट थर्ड हमने आज से स्टार्ट किया है। तो 4 दिन के अंदर हम ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर खत्म करने वाले, तो सिलेबस वाइज यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द स्पेशल रेफरेंस टू द एनाटॉमी ऑफ लंग्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। तो इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हम आपको डिटेल में जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कर दिया है फ्रेंड्स। तो सिंपल नोट से आप स्क्रीनशॉट मार के या फिर यहाँ पर लिख कर भी ले सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कौन सा है, HAP सेकंड, उसका यूनिट थर्ड हमने स्टार्ट किया था जो कि बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में। तो यहाँ पर 1 बाय 1 पॉइंट वाइज यहाँ पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल नोट्स है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। तो फर्स्ट यहाँ से हमने ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने सिलेबस कॉपी अभी भी देखी है, सिलेबस कॉपी के अंदर आपने देखा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या कहता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। तो ये क्या करता है, समझ लीजिए हमारी ये बॉडी है और ये हमारा एनवायरनमेंट है। तो ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करता है बिटवीन द बॉडी और यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है तो यहाँ पर एक्सचेंज होते रहता है। वो कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो भी हम बात करेंगे आगे यहाँ पर वीडियो में, हम बात उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है तो कई ऑर्गन से बना हुआ होता है। उसके अंदर नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका एंड लंग्स। ओके, तो इस सभी ऑर्गन से यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, द लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन। जो हमारे लंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स है एंड आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, दे आर इनक्लोज बाय द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है जिसको हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल नोट से आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, द लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। जो हमारे लंग्स है तो दो लोब्यूल्स के अंदर उसे डिवाइडेड कर दिया जाता है। विद द राइट लंग्स हैविंग 3 लोब्स। जो हमारा राइट लंग्स होता है उसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है उसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, राइट लंग्स के अंदर 3 लोब्स और लेफ्ट लंग के अंदर यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ईच लोब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर सेक्शन। हर एक लोब्स यहाँ पर डिवाइडेड होता है एक स्मॉल सेक्शन के अंदर, उसे हम लोब्यूल्स कहते हैं। ओके, लोब्स किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, लोब्यूल्स के अंदर। आप देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, द लंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। तो यहाँ पर जो हमारा लंग्स होता है तो एयर लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर मिलियन एयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके, एल्वियोलाई के, उसी को हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। द एल्वियोलाई आर द साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज बिटवीन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर जो वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है किनके बीच में, जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस अक्रॉस द वॉल ऑफ द alveoli इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारा ऑक्सीजन है तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर alveoli के थ्रू वहाँ पर डिफ्यूज होता है, स्प्रेड होता है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इनटू द alveoli। और ब्लड से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर कोई भी मेटाबॉलिज्म चीज़ होती है तो हमारे alveoli के अंदर यहाँ पर एक्सल्ट किया जाता है। ओके, तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पर डायग्राम दी गई है। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स हमारे देख लीजिए लेफ्ट राइट लंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो। लोब्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, माउथ, ये नासल कैविटी होती है, साइनस होता है। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ब्रोंक्यूल्स। तो ये देख लीजिए ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर एल्वियोलाई यहाँ पर आप देख सकते हो, बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई का। यहाँ पर एयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, उसी को हम एल्वियोलाई कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, द लंग्स आर सप्लाइड विद द ब्लड। जो
lungs are supplied with the blood by the pulmonary arteries which carries deoxygenated blood। वो क्या करती है, जो हमारे पल्मोनरी आर्टरीज है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर कैरी करती है। कहाँ से लाती है, तो फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से यहाँ पर लंग्स तक लाती है। अब यहाँ पर पॉइंट आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर, जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो कौन सा ब्लड यहाँ पर कैरी करती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर कैरी करते हैं हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ। एंड पल्मोनरी वेन, और जो पल्मोनरी वेन है विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बैक टू द हार्ट, वो क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हमारे लंग्स से हार्ट तक वहाँ पर लेके जाती है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है और पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, ये आपको पता चल गया होगा। द एयरवेज लीडिंग टू द लंग्स आर लाइंड विद द लेयर ऑफ म्यूकसा मेम्ब्रेन दैट सीक्रेट म्यूकस टू ट्रैप डर्ट एंड अदर पार्टिकल्स। जो हमारे एयरवेज होते हैं, जो हम उसकी जो लाइनिंग होती है लंग्स की वहाँ पर, तो वो म्यूकोसा मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। वो म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या करता है, म्यूकस वहाँ पर सीक्रेट करता है, जो कि जो भी डर्ट होते हैं या फिर जो भी अदर पार्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पर वो म्यूकस को वहाँ पर स्टिक कर देता है, ट्रैप कर देता है, वहाँ पे ट्रैप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, द म्यूकस इज देन स्वेप्ट आउट ऑफ द एयरवेज बाय द टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सिलाई। तो जो भी यहाँ पर म्यूकस है तो वहाँ पर हमारे बॉडी के बाहर एयरवेज के थ्रू वहाँ पर निकल कर जाएगा, किसके थ्रू, यहाँ पर सिलिया के थ्रू। ठीक है, एयरवेज बाय द टीनी हेयर लाइक सिलिया, तो जो सिलिया होते हैं हमारे ईयर सैक के अंदर, तो वहाँ से वो निकल जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर, जो भी हमारे डस्ट होंगे वो। ओके फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड आप सबको ये एनाटॉमी का छोटा सा पार्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर खत्म हो चुका है। सिंपल नोट से आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आगे जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसका मैकेनिज्म कैसे होता है रेस्पिरेशन का, वो भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much।